NCERT वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 8 समूह एवं बंटवारा। आइए शुरू करते हैं पाठ 8 समूह एवं बंटवारा। यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है। चित्र में तरह तरह के वाहनों को दिखाया गया है। साइकिलों की संख्या 1, 2, 3, 4। टेम्पो की संख्या 1, 2। कार की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आप क्या देख रहे हो? यह लड़की पूछती है। आप क्या देख रहे हो? यह लड़का 2, 2, 2 और 2 8, 3, 3, 6, 4, 4 और मैंने ऑटो रिक्शा और साइकिल के पहियों की कुल संख्या निकालने के लिए बार बार जोड़ा, लेकिन कारें छूट गईं क्योंकि वे जाने लगी। यह लड़का पहियों को गिन रहा है। एक साइकिल में 2, फिर दूसरे में 2, फिर 2 और फिर 2। 4 बार 2 जोड़ने पे आता है 8। इसी प्रकार टेम्पो में 3 पहिए, 3 और 3 पहियों की संख्या हुई 6। इसी प्रकार कार को जब वो गिन रहा था, कार के पहिए को जब गिन रहा था, तो कारें जाने लगी और वह गिन नहीं पाया। ठीक है, मैं तुम्हें पहिए गिनने का दूसरा तरीका बताती हूँ। यह लड़की कहती है, मैं तुम्हें पहिए गिनने का दूसरा तरीका बताती हूँ। वहाँ 7 कारें थीं, जिनमें हर एक में 4 पहिए थे, इसलिए पहियों की कुल संख्या है 7 बार 4 या 28। यहाँ पे 7 कारें हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक पीछे 7। ये तुमने कैसे किया? रमाया, रामया, मुझे भी बताओ। यह लड़का पूछता है, यह तुमने कैसे किया? रामया, मुझे भी बताओ। बच्चों के साथ यातायात नियमों के महत्व पर चर्चा करें। यह शिक्षक के लिए निर्देश है। आओ करें। कुल 4 साइकिलें थीं। प्रत्येक साइकिल में 2 पहिए। कुल पहिए 2, 2, 2 और 2 हुए 8। हम 2 को 4 बार जोड़ रहे हैं, इसलिए 4 बार 2 बराबर 8, या 2 के 4 समूह 8 होते हैं। क्या आप जानते हैं कि बार को गुणा भी लिखा जाता है? 4 बार 2 या 4 गुणे 2 बराबर 8। वाह, यह तो सरल है। यह लड़का बोलता है, वाह, यह तो सरल है। अब मुझे ऑटो रिक्शा के लिए करने दो। ऑटो की संख्या 2। प्रत्येक ऑटो में 3 पहिए हैं। कुल पहिए 3 धन 3 बराबर 6, या 2 बार 3 बराबर 6। 3 के 2 समूह 6 होते हैं, तो 2 गुणे 3 बराबर 6। अब हम कारों के साथ प्रयास करते हैं। कारों की संख्या 7। प्रत्येक कार में पहियों की संख्या 4। कुल पहिए 4, 4, 4, 4, 4, 4 और 4। 4 4 हुए 8। 8 में 4 जोड़े 12। 12 और 4 16। 16 4 20। 20 4 24। 24 4 28। 7 बार 4 28 होते हैं। 4 के 7 समूह 28 होते हैं, या 4 बार 7 28 होंगे। ऐसे भी बोल सकते हैं,
7 बार 4 28 होंगे। आप कितनी बार 4 जोड़ रहे हैं? क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 7 बार 4 बराबर 28? तो हम कितनी बार 4 जोड़ रहे हैं? 7 बार। तो 7 बार 4 बराबर 28। आओ करें तितलियों की संख्या। यहाँ पे चित्र दिया हुआ है। तितलियों की संख्या है 3। प्रत्येक तितली में पंखों की संख्या, हर एक तितली में पंखों की संख्या है 4। नहीं, ये एक पंख गिने जाएंगे। हर एक तितली में कितने पंख हैं? तो 2। तितलियों के पंखों की कुल संख्या, तो 2 2 2 और 2 2 2 2 यानी हुए 6। 2 के 3 समूह, 3 बार 2 6 होते हैं 6। 3 बार 2 होता है 6। 3 गुणे 2 बराबर 6। ऑक्टोपस की संख्या 2 है। ऑक्टोपस यहाँ पे चित्र दिया हुआ है। प्रत्येक ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या 8। ऑक्टोपस की संख्या 2, प्रत्येक ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या 8। कुल भुजाओं की संख्या 8 और 8 यानी हुए 16। 2 के समूह 2 के समूह बराबर 16। 8 के 2 समूह 8 के 2 समूह बराबर 16। 2 बार 8 होते हैं 16। 2 में अगर गिना जाए 2 2 फिर 2 और 2, 4 बार हुए 2 2 2 2 और 2, 8 बार हुए 2। तो 2 बार 8 होते हैं 16। 2 बार 8 होते हैं 16। 2 गुणे 8 बराबर 16। कुल पंक्तियाँ, यहाँ पे एक सैनिकों का चित्र दिया हुआ है। तो कुल पंक्तियाँ हैं 4, 1 2 3 4। प्रत्येक पंक्ति में सैनिकों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुल सैनिकों की संख्या 10 धन 10 धन 10 धन 10 हुए 40। 4 बार 10 होते हैं 40। 4 बार 10 होते हैं 40। 4 गुणे 10 बराबर 40। तालिका पूरा कीजिए। 3 धन 3 धन 3 धन 3, 4 बार 3 यानी 4 गुणे 3 12। इसी तरीके से 5 5 और 5, 5 बार, माफ कीजिएगा, 3 बार 5, 3 बार 5 यानी 3 गुणे 5 यानी 15 अंगुलियां आप गिन सकते हैं। इसी प्रकार केले 3 धन 3 धन 3 धन 3 धन 3 और 3, 6 बार 3 यानी 6 गुणे 3 हुए 18 केले। इसी प्रकार डिब्बे में रखे संतरों की संख्या, एक डिब्बे में 4 संतरे। 4 धन 4 धन 4 धन 4, 4 बार 4, 4 गुणे 4 यानी 16 संतरे। पेंसिलों के समूह 1 2 3 4 5, 5 और 5 के 2 समूह, 2 बार 5, 2 गुणे 5 बराबर 10 पेंसिलें। इसी प्रकार
गेंदों की संख्या 1 2 3 4 5। तो 5 और 5 और 5, 5 5 और 5, 3 बार 5 यानी 3 गुणे 5 15 गेंदे। मिलान कीजिए 9 धन 9 धन 9 यानी 3 बार 9। 5 5 5 5 5 5 5 7 बार 5। 3 3 3 3 3 5 बार 3 4 4 बार 10 10 के 4 समूह 3 बार 8 और 2 बार 7। इसे मिलाएं 7 बार 5 यानी 35, 10 के 4 समूह यानी 40, 3 बार 9 यानी 27, 3 बार 8 24, 2 बार 7 यानी 14। अभी अपने उत्तर की जांच करें। 2 के पहाड़े को पूरा कीजिए। यहाँ 2 सेव हैं। 2 का 1 होता है 2, 2 गुणे 1 बराबर 2। 2 के 2 समूह 2 बार 2 होते हैं 4, 2 गुणे 2 बराबर 4। 2 बार 3 होते हैं 6, तो 3 और 3, 3 3 के 2 समूह 2 बार 3 बराबर 6, 2 गुणे 3 बराबर 6। इसी प्रकार 4 गुणे 2 यानी 2 बार 4 होते हैं 8, यानी 2 गुणे 4 बराबर 8। आपको भी ऐसे भरना है। यहाँ पे भरेंगे 2 बार 5 होते हैं 10, 2 गुणे 5 बराबर 10। इसी प्रकार 6 6 के 2 समूह, तो 2 बार 6 होते हैं 12, 2 गुणे 6 बराबर 12। इसी प्रकार 2 बार 7, 2 गुणे 7 14, 2 बार 8 गुणे बराबर 16, 2 बार 9 बराबर 18, 2 बार 10 यानी 20, 10 10 के 2 समूह हुए 20। 3 के पहाड़े को पूरा कीजिए। 3 बार 1 होते हैं 3, 3 गुणे 1 बराबर 3। 3 बार 2 होते हैं 6, 3 गुणे 2 बराबर 6। 3 बार 3 होते हैं 9, 3 गुणे 3 बराबर 9। इसी प्रकार 3 बार 4 होते हैं 12, 3 गुणे 4 बराबर 12। इसी प्रकार 3 गुणे 5 यानी 3 बार 5 होंगे 15, 3 बार 6 यानी 18, 3 बार 7 यानी 21, 3 बार 8 यानी 24, 3 बार 9 यानी 27, 3 बार 10 यानी 30। अपने उत्तर की जांच करें। 5 के पहाड़े को पूरा कीजिए। 5 बार 1 होता है 5, 5 गुणे 1 बराबर 5। 5 बार 2 होते हैं 10, 5 गुणे 2 बराबर 10। 5 बार 3 होते हैं 15, 5 गुणे 3 15। इसी प्रकार 5 गुणे 4 होगा 20, 5 गुणे 5 बराबर 25, 5 गुणे 6 बराबर 30,
5 गुणे 7 बराबर 35, 5 गुणे 8 बराबर 40, 5 गुणे 9 बराबर 45 और 5 गुणे 10 बराबर 50। 10 के पहाड़े को पूरा कीजिए तो 10 बार 1 होते हैं 10, 10 बार 2 होते हैं 20, 10 बार 3 होने पे आएगा 30, 10 गुणे 3 बराबर 30, 10 गुणे 4 बराबर 40, 10 गुणे 5 बराबर 50, 10 गुणे 5 बराबर 10 गुणे 6 बराबर 60, 10 गुणे 7 बराबर 70, 10 गुणे 8 बराबर 80, 10 गुणे 9 बराबर 90, 10 गुणे 10 बराबर 100। कितने? यहाँ 4 गुलदस्ते हैं, 3 फूलों के 4 गुलदस्ते यानी 4 गुणे 3। राम ने कुल 12 फूल रखे। यहाँ पे 4 बार 3, 3 3 6, 3 9, 3 12। राम ने कुल 12 फूल रखे। यहाँ 3 गुलदस्ते हैं, 4 फूलों के 3 गुलदस्ते हैं। एक गुलदस्ते में 4, फिर 4 8, 4 12। यहाँ पे 3 गुणे 4 यानी 4 फूलों के 3 गुलदस्ते। गोपाल ने कुल 12 फूल रखे। क्या आपने कुछ देखा? चर्चा कीजिए। आपने देखा कि आप 3-3 के 4 गुलदस्ते रखें या 4-4 के 3 गुलदस्ते रखें, फूलों की संख्या होगी 12। आइए कुछ अन्य उदाहरण द्वारा इन्हें देखें। जैसे यहाँ पे गुलाब जामुन है। गुलाब जामुनों के एक पंक्ति में संख्या है 1 2 3 4 5। ऐसी 4 पंक्तियां हैं, 1 2 3 4। 5 के 4 समूह हैं यानी 4 बार 5 होंगे 20। कुल गुलाब जामुन होंगे 20। 4 गुणे 5 यानी 20 बराबर 20। यहाँ 20 गुलाब जामुन हैं। इसी प्रकार 4-4 के गुलाब जामुन की पंक्तियां हैं 1 2 3 4 5। 4 के 5 समूह हैं यानी 5 बार 4 होते हैं 20। 5 गुणे 4 बराबर 20। यहाँ 20 गुलाब जामुन हैं। तो आप ध्यान दे रहे होंगे कि 4 की 5 पंक्तियां लें या 5 की 4 पंक्तियां लें, गुलाब जामुनों की संख्या होगी 20। 4 के 6 समूह हैं, 6 के 4 समूह हैं। 6 बार 4 24 होते हैं। 4 बार 6 24 होते हैं। आप गिन सकते हैं। 6 गुणे 4 24 होते हैं। 4 गुणे 6 भी 24 होते हैं। यहाँ 24 फूल हैं, यहाँ 24 फूल हैं। क बिंदियों के कुल 8 पैकेट हैं। प्रत्येक पैकेट में 5 बिंदियां हैं। हर एक पैकेट में 5 बिंदियां हैं। ऐसे 8 पैकेट हैं। पैकेटों की संख्या है 8। प्रत्येक पैकेट में बिंदियों की संख्या है 5। 5 बिंदियों के 8 समूह। 5 गुणे 8 यानी 40 बिंदियां। ख भारती प्रत्येक कमीज पर 4 बटन लगा रही है। उसे ऐसे 7 कमीजों पर बटन लगाने हैं। कमीजों की संख्या 7। प्रत्येक कमीज पर लगने वाले बटनों की संख्या 4। 4 बटनों के 7 समूह। 4 गुणे 7 यानी 28 बटन। ग रीता ने 6 पेंसिल खरीदी। प्रत्येक पेंसिल की कीमत 4 रुपये है। तो एक दुकानदार को कुल कितने रुपए देगी? तो वह दुकानदार को कितने रुपए देगी? पेंसिलों की संख्या
6, एक पेंसिल की कीमत 4, 6 पेंसिलों की कीमत 4 को 6 बार लिखें, यानी आएगा 24। 6 गुणे 6 पेंसिलों की कीमत गुणे एक की कीमत 6 गुणे 4 यानी 24। 6 पेंसिल और एक की कीमत 4 यानी कुल हुए 24 रुपये। रीता दुकानदार को कुल 24 रुपये देगी। एक गाड़ी में 5 लोग बैठ सकते हैं। ऐसी 8 गाड़ियों में कितने लोग बैठेंगे? गाड़ियों की संख्या 8, एक गाड़ी में बैठने वाले लोगों की संख्या 5, तो 8 गुणे 5 यानी 40 लोग बैठ सकते हैं। 8 गाड़ी है और हर एक में 5 लोग बैठेंगे। 8 गुणे 5 बराबर 40। 8 गाड़ियों में 40 लोग बैठ सकते हैं। पहाड़ी रुद्र संख्या 2 की तालिका का उपयोग करके 4 की गुणन तालिका बना रहा है। आओ देखें। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। 2 का पहाड़ा। इसी प्रकार 2 और 2 हुए 4, 4 और 4 हुए 8, 8 और 6 होंगे 12। यहाँ पे 4 की पहाड़ी की तालिका है। 4, 8, 4, 12, 4, 16, 4 जोड़ने पे 20, 4 जोड़ने पे 24, 28, 32, 36, 40। यह है 4 का पहाड़ा। यह रोचक है। 3 के पहाड़े से 6 का पहाड़ा बनाएं। 3 के पहाड़े 3, 6, 9, 12, 16, माफ कीजिएगा 15, 18, 21, 24, 27 और 30। 3 का पहाड़ा 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30। आपको जोड़ने आता है। आप ऊपर वाली चीज़ों को नीचे से जोड़ें, जैसे इसमें किया गया है। 2 और 2 होंगे 4, 4, 4, 8, 6, 6, 12, 8, 8, 16, 10, 10, 20, 2, 12, 12, 24, 14, 14, 28, 16, 16, 32, 18, 18, 36, 20, 20, 40। इसी प्रकार 3, 3, 6, 6, 6, 12, 9, 9, 18, 12, 12, 24, 15, 15, 30, 18, 18, 36, 21, 21, 42, 24, 24, 48, 27, 27, 54, 30, 30, 60। 6 का पहाड़ा होगा 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60। 6 का पहाड़ा। मैं 3 और 4 के पहाड़े से 7 का पहाड़ा बना सकता हूँ। यह लड़का बोलता है, मैं 3 और 4 के पहाड़े से 7 का पहाड़ा बना सकता हूँ। 3 और के पहाड़े को ऊपर लिखा गया है और उसके नीचे लिखा गया है 4 का पहाड़ा। अब जोड़ें। 3 और 4 होंगे 7, 6 और 8 14, 12, 9, 21, 16 और 12 28, 15 और 20 35, 18, 24, 42, 21, 28, 49। आपको जोड़ पिछले अध्याय में पढ़ाया गया है। इकाई का इकाई से जोड़ेंगे, दहाई को दहाई से। 27, 36, 63, 30 और 40 हुए 70। 7 का पहाड़ा होगा 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70। 7 का पहाड़ा। 2 और 6 के पहाड़े से 8 का पहाड़ा बनाइए। 2 और 6 के पहाड़े से 8 का पहाड़ा बनाना है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। 6, 12, 6, 18, 6, 24, 6, 30, 36, 6, 42, 6, 48, 6, 54 और 6, 60। और 8 का पहाड़ा 12, 4, 16, 18, 6, 24, 24, 8, 32। जोड़ के देखें।
ये हुआ 8 का पहाड़ा। आप जोड़ के हर एक की जांच कर सकते हैं। परियोजना कार्य: 24 बटन या बोतल के ढक्कन अथवा कंकड़ इकट्ठे कीजिए। इन्हें अलग अलग ढंग से सारणी में व्यवस्थित कीजिए। संबंधित गुणनफल लिखिए। आप ऐसे कितने गुणनफल खोज सकते हैं, नीचे दी गई तालिका में लिखें। 4 के 3 समूह, 3 गुणे 4, 2 2 के 12 समूह, 2 2 के 12 समूह, 2 के 12 समूह, 2 गुणे 12 24, 3 के 4 समूह, 3 गुणे 3 के 8 समूह, यहाँ पे प्रश्न में 24 ना होके 12 होना चाहिए। यहाँ पे 12 बटन या बोतल के ढक्कन कंकड़ इकट्ठा कीजिए, उन्हें अलग अलग सारणी में व्यवस्थित कीजिए। अगर यहाँ 24 होता तो यहाँ जो चित्र दिया हुआ है वहाँ पे 24 चीजें होती। तो 3 3 के 4 4 के 3 समूह, 2 2 के 6 समूह, 2 गुणे 6 होंगे 12, 3 के 4 समूह, 3 गुणे 4, या 4 गुणे 3 जो भी लिखें आएगा 12। 2 6 के 2 समूह, 6 गुणे 2 बराबर 12। 1 का 12 समूह, एक एक को अलग अलग रखा जाए तो 1 के 12 समूह होंगे। 1 गुणे 12 बराबर 12, या 12 के 1 समूह, 12 गुणे 1 बराबर 12। अगर आप 24 का लिख रहे हैं तो आपकी सारणी 24 के लिए अगर आप बना रहे हैं तो आपकी सारणी कुछ ऐसे आएगी। 1 के 24 समूह, 1 के 24 समूह, यानी 1 गुणे 24 बराबर 24। 24 के 1 समूह, 24 गुणे 1 बराबर 24। फिर 2 2 के 12 समूह, 2 के 12 समूह, 2 गुणे 12 24, या 12 के 2 समूह, 12 गुणे 2 24। 3 के 8 समूह, 3 के 8 समूह 24, या 8 के 3 समूह 24। 4 के 6 समूह 24, 6 के 4 समूह 24। आओ साझा करें। वाह गुलाब जामुन, वाह गुलाब जामुन, काश मैं ये सारे खा पाता। यह लड़का बोलता है काश यह मैं सारे खा पाता। नहीं, मैं भी खाना चाहता हूँ, आओ इन्हें सामान बांटें। लेकिन कैसे? यह लड़का भी खाना चाहता है, यह लड़का भी खाना चाहता है। गुलाब जामुनों के बंटवारे को सामान एक बराबर बांटा जाए। मैं एक एक करके बांटता हूँ, देखो, एक आपके लिए, एक मेरे लिए, एक और लो। अब 2 आपके लिए, 2 मेरे लिए, 3 आपके लिए, 3 मेरे लिए, 4 आपके लिए, 4 मेरे लिए,
अब ये बराबर बट गए। हाँ भैया, अब मैं ये 4 गुलाब जामुन खाने में देर नहीं करूँगा। तो देख सकते हैं थाली में 8 गुलाब जामुन थे। दोनों के 2 हिस्से किए गए, 8 के 2 हिस्से किए गए। दोनों को 4-4 गुलाब जामुन मिले। क कुल कितने गुलाब जामुन थे? 8। ख क्या उन्होंने बराबर बांटा है? तो हाँ। उन्होंने उनमें से प्रत्येक को कितने गुलाब जामुन मिले? 4। आओ करें। क चेरी बनाने के लिए 2 आइसक्रीम कोन पर 12 बिंदियों को बराबर बराबर बनाकर ऋतु की कला परियोजना पूरा कीजिए। यहाँ पे 12 बिंदियों को से चेरी बनाना है और 12 बिंदियों को 2 आइसक्रीमों में बांटना है। तो एक इसे, एक इसे, एक इसे, फिर एक इसे, फिर एक इसे, हुए 3-3, फिर एक, फिर एक इसे, फिर एक इसे, फिर एक इसे, हुए 6-6। यानी चेरी की बनाने के लिए 2 आइसक्रीम में 12 बिंदियों को बराबर बांटना है। देख सकते हैं दोनों आइसक्रीमों को 6-6 चेरी मिलेंगे, बिंदियाँ मिलेंगी। ख पूजा के पास 2 थालियाँ हैं। प्रत्येक थाली में लड्डुओं की संख्या अलग अलग है। लड्डुओं को तीनों थालियों में बराबर बराबर बांटने में उनकी सहायता कीजिए। आप लड्डू बनाकर उनमें रंग भी भर सकते हैं। तो लड्डुओं की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक लड्डू मैम ने निकाला, यहाँ रखा, एक और 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 यहाँ रखा। हर एक थाली में 4-4 लड्डू बटेंगे। यानी 12 लड्डुओं को 4-4 के 3 समूह में बांटा जा सकता है। कितने समूह? मैं गरिमा हूँ। मेरे पास तारे के आकार के 20 मनके हैं और मैं 5 मनकों का उपयोग करके एक कड़ा बनाऊंगी। तो यहाँ पे कड़ा बनाने के लिए 5 मनकों का उपयोग करके उसे कड़ा बनाना है और उसके पास 20 मनके हैं। गरिमा के पास 20 मनके हैं। देखो एक कड़ा तैयार है, यह बहुत सुंदर है ना। एक कड़ा बनाया है, उसमें 5 मनके लगाए हैं। मैंने 2 कड़े बना लिए, अब 10 मनके बचे हैं। देखो मैं अब कितने कड़े बना सकती हूँ। तो 5-5 के 2 समूह 10 खत्म, यानी 2 कड़े बन गए और 10 और बचे हैं, यानी कड़ों की संख्या 20। वाह, 3 कड़े तैयार हो गए। मैंने सारे मनकों का उपयोग कर लिया। 5 5 10 5 15 5 20। 20 को 4 समूह में, 5-5 के 4 समूह में बांटा गया है। आइए करें। क प्रत्येक लड़ी में 7 मनके हैं। प्रत्येक लड़ी में 7 मनके हैं। 21 मनकों को हम कितनी लड़ी बना सकते हैं? एक लड़ी इससे बनेगी, एक इससे और एक इससे। तो कितनी लड़ी बनेंगी? 3 लड़ियाँ बनेंगी। ख यहाँ 54 फूल हैं।
एक माला बनाने के लिए 9 फूलों को एकत्रित करें। 54 फूल हैं। एक माला बनाने के लिए 9 फूलों को एकत्रित करना है। 54 फूलों से हम कितनी मालाएं बना सकते हैं? तो 9 के कितने समूह होंगे? ये 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, माफ कीजिएगा 9 यहीं तक आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 यहाँ, 9 यहाँ, 9 यहाँ और 9 यहाँ और 9 यहाँ। तो 1, 2, 3, 4, 5 मालाएं बन चुकी हैं और बचे 9 फूल, उससे छठी माला बनेगी। तो 54 फूल से हम कितनी मालाएं बना सकते हैं? 6। यहाँ 25 गुलाब के फूल हैं। एक फूलदान में 5 गुलाब के फूल रखे जा सकते हैं। 25 गुलाबों के फूलों को रखने के लिए कितने फूलदानों की आवश्यकता होगी? तो 5, 5 10 और 5 15, 15 गुलाब 3 फूलदानों में आएंगे और ये 5 चौथा फूलदान और बचे हुए 5 पांचवें फूलदान में। 5 फूलदान की आवश्यकता है। यहाँ 27 मोमबत्तियां हैं। इन्हें 3 डिब्बे में बराबर बराबर रखिए। प्रत्येक डिब्बे में कितनी मोमबत्तियां होंगी? यहाँ 27 मोमबत्तियां हैं प्रत्येक डिब्बे में। इन्हें 3 डिब्बे में रखना है। प्रत्येक डिब्बे में कितनी मोमबत्तियां आएंगी? तो समूह जब आप बनाएंगे हर एक में 9 मोमबत्तियां आएंगी। आप इसे करके देखें। पहले डिब्बे में भी 9 मोमबत्तियां, दूसरे में 9, तीसरे में भी 9। प्रत्येक डिब्बे में 9 मोमबत्तियां होंगी। अंग: एक दर्जी एक कमीज में 6 बटन लगाता है। यहाँ 30 बटन है। 6 बटन यानी 3 और 3 6, 3 और 3 6, 3 और 3 6 और 3 और 3 6, बचे 6। यानी कितने कमीज बन सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5। 30 बटनों में 5 कमीजों में लगाए जा सकते हैं। दर्जी 30 बटन 5 कमीजों में लगाएगा। 24 केले 3 बंदरों में बराबर बांट दीजिए। तो 3, 3 और 3 तीनों को चले गए। 1, 2, 3 और बच गए। इसी प्रकार 3, 3 और 3 और बचे हुए 6 केले यानी 2 मिलेंगे। तो पहले बंदर को शुरुआत में मिला था 3 और फिर मिला 3, दूसरे को भी उसी प्रकार 3 और 3, तीसरे बंदर को उसी प्रकार 3 और 3 और बचे हुए 6 केलों को एक पहले इसको दिया जाए, एक एक करके, एक एक सबको एक एक, और फिर इन तीनों केलों को एक एक करके और दिया जाए। यानी प्रत्येक को मिलेंगे 3 3 6 2 8 8 केले। इसको भी 8 केले और इसको भी 8 केले। यानी 24 केलों को 8 8 के 3 समूह में बांटा जा सकता है। आप और वीडियोज़ के लिए NCERT वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।